नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, मानवाधिकार और पुलिस के कर्तव्य। ये सुनने में दो अलग-अलग बातें लग सकती हैं, पर असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर सिर्फ एक इंसान होने के नाते हमारे पास कौन-कौन से अधिकार हैं? सोचिए जरा, क्योंकि इसी एक सवाल में मानव अधिकारों की पूरी दुनिया छिपी है। तो ये मानवाधिकार हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी शब्द या किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये तो हमारे होने का, हमारे वजूद का एक अटूट हिस्सा है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो मानवाधिकार वो बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पैदा हुआ, किस धर्म को मानता है या कौन सी भाषा बोलता है। इनका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर कोई इज्जत, बराबरी और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो रातों रात आ गया हो। इसकी जड़ें तो प्राचीन ग्रीस और रोम तक जाती हैं, जहां हमें नागरिक अधिकारों की पहली झलक मिलती है। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे नारों के साथ इस सोच को एक नई और जबरदस्त आवाज दी। तो इन अधिकारों में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली बात, ये यूनिवर्सल हैं, मतलब सबके लिए, हर जगह। इन्हें कोई छीन नहीं सकता, ये जन्म से ही हमारे साथ हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अदालतें इनकी हिफाजत के लिए हैं। ये अधिकार असल में हमारी गरिमा की एक ढाल हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मानवाधिकार क्या हैं, पर ये कितने तरह के होते हैं और असल में ये किसी भी समाज के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? आइए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नागरिक अधिकार, जो हमारी जिंदगी की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार, जो हमारी आवाज को ताकत देते हैं। आर्थिक अधिकार, जो हमारी रोजी रोटी से जुड़े हैं। सामाजिक अधिकार, जिनसे हमारा विकास होता है। और सांस्कृतिक अधिकार, जो हमारी पहचान को बनाए रखते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब अधिकारों की इतनी अहमियत क्यों है? जवाब बहुत सीधा और गहरा है। ये अधिकार किसी भी लोकतंत्र, शांतिपूर्ण समाज और हर एक इंसान की इज्जत की बुनियाद हैं। इनके बिना एक इंसाफ पसंद समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनके असल नतीजे होते हैं। ये अधिकार समाज में बराबरी और इंसाफ लाते हैं, कमजोर तबकों को मजबूत बनाते हैं, देश की तरक्की में मदद करते हैं और जुल्म के खिलाफ एक कवच का काम करते हैं। देखा जाए तो ये दुनिया में शांति और स्थिरता की नींव रखते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मुश्किल सवाल पर। अगर ये अधिकार इतने ही जरूरी हैं, तो फिर हम आए दिन इनके उल्लंघन की खबरें क्यों सुनते हैं? ये सवाल परेशान करने वाला है ना? कि अगर ये हमारे इतने बुनियादी अधिकार हैं, तो इनका उल्लंघन होता ही क्यों है? सच तो ये है कि इसकी वजहें काफी उलझी हुई हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी और यहां तक कि प्रशासनिक भी। इनके उल्लंघन की कुछ बड़ी वजह हैं, जैसे जागरूकता की कमी, गरीबी और भ्रष्टाचार। ये चीजें मिलकर भेदभाव के लिए एक जमीन तैयार कर देती हैं। अब इसमें राजनीतिक दमन और प्रशासनिक लापरवाही को भी जोड़ दीजिए तो हालात और खराब हो जाते हैं। और दुख की बात यह है कि कभी-कभी जिनकी जिम्मेदारी हमारी हिफाजत करना है, यानी सुरक्षा बल, वो भी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करके इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं से बात सीधे पुलिस की भूमिका पर आ जाती है, क्योंकि जब मानवाधिकारों की बात होती है तो पुलिस और आम नागरिकों के बीच का रिश्ता बहुत ही अहम और अक्सर बहुत नाजुक होता है। आप पुलिस को एकदम फ्रंटलाइन पर समझिए। वो ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहां कानून लागू करने की जरूरत और मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी एक दूसरे से टकराती हैं। उनके हर एक एक्शन का सीधा असर नागरिकों के अधिकारों पर पड़ता है। ये पूरा मामला एक बहुत ही नाजुक संतुलन का है। एक तरफ पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना, लेकिन दूसरी तरफ उनके हर एक काम को, चाहे वो गिरफ्तारी हो, तलाशी हो या पूछताछ, मानवाधिकारों के तराजू पर तौला जाना चाहिए। द पुलिस इस बैलेंस को बनाए कैसे रखती है? उनकी खास जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं। इसे हम पुलिस की जिम्मेदारी के 5 स्तंभ मान सकते हैं। पहला है निष्पक्षता, मतलब बिना किसी भेदभाव के काम करना। दूसरा, बल का सीमित इस्तेमाल, फोर्स तभी यूज करना जब बहुत जरूरी हो और कानून इजाजत दे। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, सब कुछ कानून के दायरे में। चौथा स्तंभ है हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा,
उनकी सेहत और गरिमा का पूरा ध्यान रखना। और 5वां, जानकारी देना, यानी गिरफ्तारी की वजह साफ साफ बताना और उस व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में भी बताना। और ये बात बहुत जरूरी है। मानवाधिकारों का सम्मान करना पुलिस के लिए सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, ये उनके प्रोफेशनल कंडक्ट का, एक अच्छा पुलिस अफसर होने का एक बुनियादी हिस्सा है। ये एक लाइन पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। जब पुलिस मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी ड्यूटी निभाती है, तो इससे सिर्फ कानून व्यवस्था ही मजबूत नहीं होती, बल्कि जनता और पुलिस के बीच भरोसे का रिश्ता भी गहरा होता है। तो हम इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम नागरिकों और पुलिस के बीच इस बेहद जरूरी भरोसे को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ही एक ज्यादा सुरक्षित और इंसाफ पसंद समाज की शक्ल तय करेगा।